हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 3.4 नंबर एक्सरसाइज डिवाइड। अब डिवाइड के अंदर देखिए हमारी जो चार चीजें होती हैं डिवाइड में, एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवीजर, एक होता है क्वोशिएंट और एक होता है रिमाइंडर। ये चार चीजें होती हैं, डिवाइडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब डिवाइडेंड क्या होता है? नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, नंबर विच वी डिवाइड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड बोलते हैं। डिवीजर क्या होता है? नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, नंबर विच इज मेड ऑफ डिवाइड, जो डिवाइड नंबर करेगा या जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? डिवीजर। क्वोशिएंट क्या होता है? आंसर आफ्टर डिवाइड, जो आंसर आता है डिवाइड के बाद उसे क्वोशिएंट बोला जाता है। रिमाइंडर, नंबर जो रह जाता है जिसको डिवाइड नहीं कर पाते, नंबर विच इज लेफ्ट विदाउट डिवाइड, यानी कि डिवाइड करे बिना जो नंबर बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। एग्जांपल लीजिए, जैसे मेरे पास जो मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं, 45 को 9 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर 45 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं इस तरह से, तो 9 5 जा 45 होता है और रिमाइंडर मेरा 0 बचता है। अब देखिए इसमें डिवाइडेंड क्या था? ये जो नंबर है उसे डिवाइडेंड बोला जाता है। ओके, ये जो नंबर होता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवीजर बोला जाता है, डिवीजर। और जो यहां बचता है उसे रिमाइंडर, और जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। ये चार चीजें होती हैं, इन चारों में आपस में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या कहता है कि जो डिवाइडेंड होता है या डिविडेंड होता है वो बराबर होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट के। ये स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, मुझे याद नहीं है स्पेलिंग। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो डिवाइडेंड होता है वो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। चेक कर लीजिए, जैसे डिवाइडेंड हमारा क्या था? 45, डिवीजर क्या था? 9, क्वोशिएंट क्या था? 5 प्लस 0, तो ये 45 है इक्वल टू 9, 45, 45 इक्वल टू 45। तो यहां से हम आंसर चेक कर सकते हैं। ये एक याद रखने वाली चीज है, हमेशा पूछी जाती है, इस बड़े हर एग्जाम में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिवाइड की। आपका जो चैप्टर नंबर 3.4 है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं 3.4 के अंदर। तीनों के अंदर आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर पूछा है, लेकिन वो डिवाइड कर रहा है 10 से, 100 से और 1000 से। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 67 को, ये डिवाइड का साइन होता है, 67 को डिवाइड करना है 10 से, मुझे फाइंड करना है क्वोशिएंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी है। अब देखिए 67 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से। अब देखिए पहला नंबर 6 और यहां 10, दो नंबर हैं, दो डिजिट हैं, तो
6 पे तो इसको मैं टेबल रीड ही नहीं कर सकता, 0 जा फिर जा सकता हूँ, 1 तक तो जा ही नहीं सकता, तो मैं 2 डिजिट एक साथ पढ़ सकता हूँ 67। अब 67 10 का टेबल मुझे वहां तक रीड करना है, या तो 67 हो जाए या फिर 67 से कम कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे पता है 10 6 जा 67, सॉरी 10 6 जा 60, ओके। 10 6 जा 6 तक मैंने टेबल पढ़ा, तो वो मेरा आंसर जो आंसर में आएगा, मींस 6 टेबल पढ़ने तक मेरा आया 10 6 जा 60, वो मेरे डिवाइडेंड के नीचे 60। अब जो होता है वो करना होता है मैं माइनस, 7 में से 0 गया 7, 6 में से 6 गया, यानी कि 7 रिमाइंडर बच गया। अब 7 के ऊपर इसका डिवाइड नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्वोशिएंट मेरा आ रहा है 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है 7, ठीक है। और देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन आप मान लीजिए आपके नंबर दिया हुआ है 67040 को डिवाइड करना है 10 से, वो ही मुझे क्वोशिएंट बताना है और रिमाइंडर बताना है। तो 60 इसको डिवाइड करूंगा मैं 10 से, 6 पे नहीं जा सकता तो मैं 2 डिजिट एक साथ रीड कर सकता हूँ 67, 10 6 जा 60 होते हैं, यहां से माइनस करेंगे तो बचेंगे 7, अब एक डिजिट ऊपर से नीचे ले जा सकता हूं मैं 70, 10 7 जा 70 होता है, तो यहां से तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर से मेरा नीचे क्या आएगा 4, अब 4 पे 10 का डिवाइड नहीं हो सकता, तो लेकिन एक जीरो यहाँ पे बाकी पड़ा हुआ है, तो उस जीरो को नीचे लाने के लिए मुझे एक जीरो यहाँ पर ऐड करनी होगी। अब मैं इस जीरो को नीचे ले जा सकता हूँ, तो यहाँ पे जीरो आ गया। अब 10 4 जा 40, तो यहाँ मेरा रिमाइंडर बच रहा है 0, यानी कि यहाँ पे क्वोशिएंट मेरा आ रहा है 6704 और जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 0। होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे 2 क्वेश्चन, बाकी के 2 खुद कर लेना। अब नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, बस उसमें 10 की जगह यहाँ पे 100 दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सेकंड नंबर में 347 को डिवाइड करना है मुझे 100 से, और मुझे क्वोशिएंट बताना है और रिमाइंडर बताना है। तो 347 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 100 का टेबल 100 200 300 400 500 600 यही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट एक पे नहीं जा सकता, 2 पे नहीं जा सकता, तो तीनों डिजिट एक साथ रीड कर सकता हूँ 347। अब 100 की टेबल मुझे वहां तक रीड करनी है, या तो 100 का 347 आ जाए या फिर 347 से कम कम। तो 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, तो 4 जा पे तो 400 ज्यादा हो गया, तो मैं पीछे जाऊंगा तो 100 3 जा 300, 3 तक मैंने टेबल रीड किया, 300 आएगा, माइनस करूंगा 7 4, 0 बचेगा यहाँ से, 47 मेरा रिमाइंडर बच गया। तो मेरा क्वोशिएंट क्या आया 3 और 47 मेरा क्या आया रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे 726410 डी नंबर है, 726410 को डिवाइड करना है 100 से, क्वोशिएंट बताना है मुझे और रिमाइंडर बताना है। तो 726410 को मैं डिवाइड करूंगा 100 से, तो 2 डिजिट तक तो जा ही नहीं सकता ये, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो 3 डिजिट एक साथ 726, तो 100 7 जा 700, 100 8 जा 800, 800 तो मुझे चाहिए नहीं, तो 100 7 जा 700, तो यहाँ पे 7 जा 700 माइनस करूंगा, यहाँ पे 6 ऊपर से 2 बचा, ऊपर से एक डिजिट लेके आऊंगा 264, वापस रीड करूंगा 100 की टेबल, तो ये जाएगी 2 तक, क्योंकि 3 पे तो 300 हो जाएगा, देन 200, यहाँ से बचेगा 4 6, ऊपर से नीचे जाएगा 1, 600 चाहिए मुझे, तो 600 यहाँ बचेगा 41, ऊपर से जाएगा 0, तो 100 400 है यहाँ पे, तो 100 4 जा 400, यहाँ पे बचेगा मेरा 1010, तो मेरा क्वोशिएंट रिमाइंडर बच गया 10 और 7264 मेरा क्या रहा यहाँ पे क्वोशिएंट था।
इजी है बहुत। ये तो है सिंपल तरीका जो हम डिवाइड करके करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा हाई प्रोफाइल तरीका भी आपको मैं बताऊंगा, एक बार मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दूं कि आपको करने ही ऐसे ही है। अगर वो समझ आता है तो दी बेस्ट है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगली क्लासेस में समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके 3 नंबर क्वेश्चन में थर्ड का ए दिया हुआ है 5629 को डिवाइड करना है मुझे 1000 से, मुझे बताना है क्वोशिएंट और मुझे बताना है रिमाइंडर। तो वही तरीका रहेगा 5629 1000 से डिवाइड। अब 1000 का टेबल 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे रहेगा। तो मेरा यहाँ पे 5600 है, तो 5000 और 6 पे जाऊंगा तो 6000, तो 6000 तो ज्यादा हो गया, तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा 5000 तक ही जाएगा। माइनस करूंगा 9, 2, 6 बचेंगे, तो ये मेरा रिमाइंडर, क्वोशिएंट मेरा क्या रहा 5 और 629 मेरा क्या रहा रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। डी नंबर में दिया हुआ है 704167 को डिवाइड करना है 1000 से। मुझे क्वोशिएंट चाहिए और मुझे रिमाइंडर। देखिए 704167 को मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, तो 4 डिजिट 7041 हो रहा है। 7041 पे जाएगा यहाँ पे 7 पे, 7000 पूरा आएगा, यहाँ से बचेंगे ओनली 41, ऊपर से जाएगा नीचे 6। अब देखिए 416 पे 1000 का डिवाइड हम नहीं कर सकते, तो मुझे एक डिजिट और नीचे ले जाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। तो मैंने 0 हमारे आंसर में भेज दिया और 7 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे 4167, तो ये 4 पे जाएगा, तो यहाँ 4000 और मेरा रिमाइंडर बचेगा 167। तो ये मेरा 167 रिमाइंडर और 704 मेरा क्वोशिएंट। इस प्रकार आप कर सकते हो, ये सारे सम बहुत इजी हैं। अब बात आती है हम डायरेक्ट ऐसी प्रोसीजर ना अपना के, जब 1 के साथ नीचे 0, एक्चुअल में डिवाइड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको मैं 5/2 लिख सकता हूं, है ना। 5 को जिस चीज को डिवाइड किया जाता है वो ऊपर होती है, जिससे डिवाइड होता है वो नीचे होता है। इसी प्रकार अगर मैं इसको लिखूं 5629 को मैं डिवाइड करूं 1000 से, यही हो रहा है 5629, जिसको डिवाइड करना है ऊपर, जिससे डिवाइड करना है नीचे। तो जब 1 के साथ जीरो की बात होती है तो यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं हम डायरेक्ट नीचे 1 से के साथ जीरोस को हटा के। अगर मैं 1 के साथ 3 जीरोस हैं तो मैं राइट हैंड साइड से काउंट करके, मेरे पास क्या है 5629, तो राइट हैंड काउंट से काउंट करूंगा कितनी जीरोस हैं 1 के साथ होनी चाहिए। बाकी किसी डिजिट के साथ जीरो है तो वैसे आपको डेसिमल नहीं लगा सकते, लेकिन 1 के साथ अगर जीरोस हैं तो 1, 2, 3 जीरोस थी, तो मैंने 3 के बाद में डेसिमल लगा दिया। यहां से मुझे देख के बता सकता हूं कि मेरा क्वोशिएंट क्या रहेगा, मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा। क्वोशिएंट देखिए यहाँ पे 5 था मेरा, तो पॉइंट से जो लेफ्ट साइड में है वो मेरा क्वोशिएंट, और जो पॉइंट से दूसरी साइड बच रहा है वो मेरा रिमाइंडर बच रहा है। इसी प्रकार इसमें देखिए कि इस 704167 को मैं क्या लिख सकता हूं अपॉन 1000। 1 के साथ 3 जीरो जाए तो मैं हटा सकता हूं 3 के बाद में डेसिमल लगा के, तो 704167, 1, 2, 3 राइट हैंड साइड से काउंट करना है डेसिमल लगा के टाइम, तो 3 से इधर से काउंट किया तो यहाँ, तो ये जो मेरा है वो है मेरा क्वोशिएंट, और डेसिमल की राइट साइड में जो बच गया, जिसको हमने छोड़ दिया, जो काउंट करने के बाद जिनको छोड़ दिया, वो मेरा है रिमाइंडर। किसी भी डिवाइड में हम ये पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको और क्वेश्चन बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। जैसे कि मान लो मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, नीचे 1 के साथ कितनी भी जीरोस हो, मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लो 7, 5, 6, 7, 8, 9, 4, इसको डिवाइड करना है इतनों से, इससे डिवाइड करना है, तो मुझे लिखना है 7, 5, 6, 7, 8, 9, 4 अपॉन 1 के साथ में 6 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके,
तो मेरा काम क्या था, 1 के साथ जीरोज हैं तो मैं जीरो सारे हटा सकता हूं, यानी कि इसको काट सकता हूं ऐसे करके 7 8 9 4 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहां मेरा पॉइंट लगेगा। तो इसका क्वॉशेंट क्या रहेगा, 7 इसका क्या रहेगा क्वॉशेंट, और रिमाइंडर क्या रहेगा 5 6 7 8 9 4। इस प्रकार से मैं फाइंड कर सकता हूं। और भी कर सकते हो, जैसे छोटे डिजिट्स अगर आपके पास हो, मान लो 767 को मुझे 100 से डिवाइड करना है, तो 100 में 2 ही जीरोस होती हैं, तो 767 के बाद 1 2 2 के बाद में डेसिमल लगा सकता हूं। तो ये रहा मेरा 7 क्वॉशेंट और 67 मेरा क्या है रिमाइंडर। इसी प्रकार अगर मैं 10 की बात करूं, जैसे 5 4 3 है, इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो 5 4 3, 1 के बाद में 1 0 है तो मैं 1 के बाद ही डेसिमल लगाऊंगा, तो 54 जो है वो मेरा क्वॉशेंट और जो 3 बचेगा वो मेरा रिमाइंडर। इस प्रकार से डायरेक्ट जीरोज वाले मल्टीप्लाई में डिवाइड कर सकता हूं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। 3.4 आपके लिए कंप्लीट वर्क है आज का। थैंक यू।